गुड मॉर्निंग। जुम्मा है और तहसीन को मैंने पहले भेज दिया था, उनका नाश्ता उनको बना दिया था और मैं फिर लेट गई थी। अभी बज गए हैं 12:30। मुझे करना है नाश्ता और सोच रही हूँ नाश्ते के बाद नमाज के लिए तैयारी करूँ और फिर उसके बाद सफाई करूँ, क्योंकि अगर आपने पिछला व्लॉग देखा आपको पता होगा कि हम लोग शादी से वापस आए हैं। वीक लगाया हमें वहाँ पे और उसके बाद घर की वो हालत थी। पीछे बारिशें भी हुई हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई है। खिड़कियाँ दरवाजे खुले होते हैं वेंटिलेशन की वजह से, घर में कोई और रहता नहीं है, तो मुझे सफाई करनी है। लेकिन उससे पहले नाश्ता बनाना है, नाश्ता बनाने से पहले किचन साफ़ करना है, क्योंकि रात को बल्कि सुबह भी मैंने तहसीन के जो नाश्ता बनाया था वो बर्तन नहीं मैंने धोए थे। इतनी सुस्ती थी कि मैं सो गई थी। इतने दिनों का जो थकावट है वो अभी तक नहीं उतरी। तो आप मेरे साथ वीडियो में चलें और मैं आपको बताऊंगी कि हम अब क्या करने लगे हैं। सबसे पहले ये मैं उठाऊंगी। ये तहसीन गलती से ये ले आया, मैंने उसको कहा था कि मैं यूज़ नहीं करूँगी, ये कल आपने वापस करवाना। आज उनको जल्दी थी तो उन्होंने कहा था ओके। तो बाइकॉट इसराइली चीज़ें, ये मिक्स सब्ज़ी वही लाए हैं, आज हमने वो बनानी है और मेथी भी साथ लेके आए। ये लंबा काम है लेकिन मैं इसको बाद में करूँगी। उससे पहले मैं चाहती हूँ बनाने के लिए देसी घी किधर गया। और ये कल मैं ग्रॉसरी करते हुए देसी घी लेके आई हूँ इधर लोकल बेकरी से। और ये ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है एडम्स वालों का, पता नहीं अब एडम्स वालों का है कि नहीं है, लेकिन उस बेकरी का लिखा हुआ था। और मैंने कल इसके पराठे बनाए, मुझे बहुत मज़ा आया, तो मैंने सोचा कि अब मैं सुबह दोबारा बनाऊँगी इसके पराठे। तो चलें फिर नाश्ता तैयार करते हैं। ये चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ ऊपर। सालन जो रात को मैंने बनाया था, आटा, घी और दूध। किचन के हालात बहुत ख़राब हैं, तो मैं आपको टाइम लैप्स पे सारा काम दिखाऊंगी, नाश्ता बनाना, क्योंकि आपको पूरा नहीं दिखा सकती। अब इतना बता दिया काफ़ी है ना। मुझसे मिलने वाले सारे लोग पूछते हैं कि भाई तुम काम क्या करती हो, घर में तुम अकेली होती हो, खाना तुम 2 लोगों ने खाना होता है और कोई काम नहीं होता। जबकि ऐसा नहीं होता। एक पूरे घर को संभालना, चाहे बंदे हों ना हो, खाना कम पकता हो या जैसा भी हो, ये भी एक टास्क होता है। उसको सफाई करना, उसको सफाई कायम रखना, खाना बनाना, खाने के बाद बर्तन धोना, खाने की चीज़ें लेके आना, ये सब कुछ एक टास्क होता है। बर्तन मैंने धो लिए हैं और नाश्ता मैंने बना लिया है। ये पराठा कभी इतना प्यारा किसी के सामने भी बन जाए ना, अकेले तो इतना खूबसूरत बनता है कि किसी के सामने नहीं बनता। चाय मैं ठंडी करके पीती हूँ। पहले मैं ये बात बताती नहीं होती थी, लेकिन अब जब से कुछ ट्रैवलिंग करके और डिफरेंट सिटीज़ में बहुत से लोगों से बातचीत करके पता चला कि मेरी तरह और भी लोग हैं, तो फिर मैं अब बता देती हूँ। वैसे भी मैं अपनी मतलब मेरे है ये अंदर, मैं क्या करूँ। अच्छा, तो मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ खाना खाते हुए क्या बात करूँगी। मैं अकेली ही खाना खाती हूँ, तो इसलिए मुझे कोई मसला नहीं होता कि कोई इशू, जैसा बहुत से लोग होते हैं वो अकेले खाना नहीं खा सकते, तो मेरा कोई इस तरह का सीन नहीं है। टीवी हमारे घर होता नहीं है, तो जब मैं खाना खा रही होती हूँ या कोई भी काम कर रही होती हूँ तो मैं अपने फ़ोन पे कोई वीडियो लगा लेती हूँ या मैं कोई पॉडकास्ट देख लेती हूँ। यूट्यूब पे अगर कोई ड्रामा मैं फॉलो कर रही हूँ, जैसे आजकल मैं कर रही हूँ ये बारबीना वाला काबली पुलाव, या और कौन सा था, नौरोज़ था, वो ख़त्म हो गया। मतलब ग्रीन चैनल के जीवन नगर जो है वो कभी कभी देख लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। नाश्ता करने के बाद मुझे नमाज़ पढ़नी है और फिर उसके बाद करनी है सफाई। तो आपके साथ ही करूँगी, आपको दिखा के ही करूँगी। डेली व्लॉग बनाने का मकसद ये है, आज से मैंने स्टार्ट किया। कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारी बातें होती हैं जो मुझे करनी होती हैं, जो मैं इंस्टाग्राम पे भी करती हूँ, व्हाट्सएप पे भी करती हूँ, लेकिन एक जगह पे गैदर हो जाएं तो अच्छी बात है। तो अब क्या कर सकती हूँ। और हाँ, मुझे याद आया, मैंने सालन बना रही थी, सालन गर्म कर रही थी, तो मुझे नमक ज़्यादा डल गया। कल एक और बोंगी मैंने मारी है, वो भी नहीं दिखा सकती क्योंकि वो देगची मैंने जला दी है, पता नहीं साफ़ होती है कि नहीं होती। नाश्ते के बाद मिलते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं काम किधर से शुरू करूँ। एक कमरा मेरा ये तूफ़ान भरपा हुआ, किचन मैंने साफ़ किया था तो अब मेरे अपने नाश्ते के बर्तन पड़े हुए हैं। और एक कमरा ये, इस कमरे में हमने लास्ट टाइम पैकिंग की थी जब हम लोग गए थे, तो ये डिब्बे वगैरह जितने भी हैं
ये हमारे नए जूते, नए कपड़ों के जो पैकिंग्स थी वो हमने निकाली थी, और ये हालात चेक करें। और दूसरा हालत, जो अभी बारिशें हुई थी पीछे 1-2 हुई, मेरा टेरेस वो भी शदीद गंदा हुआ है। मैं किधर से शुरू करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आती। कभी कभी दिल करता है कोई छोटी बहन होती जिसको बुलाती और कहती कि आओ भाई सफाई करें। और दूसरा, इस पोर्शन में कहीं पर टैप ही नहीं है कि मैं पाइप लगा के लगाऊं, मुझे बाल्टियां भर भर के धोना पड़ता है। एक टेरेस ये भी गंदा हुआ है, ये चेक करें। और ये पता नहीं लीकेज किस चीज़ की हो रही है। कितने जावा मैं, बड़ी मुश्किल से बाल्टी से पानी निकाल के ये वाला हिस्सा साफ़ किया है। कमर में ही दुख गई है। वाइपर नीचे था तो मैंने कहा जितना हो सकता है वो तो करूँ। नाइस लग रहा है, धूप लगेगी सूख जाएगा। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये मैंने एक गमले में से मिट्टी निकाली है। वो गमला जब से लाया हुआ तब से उसकी मिट्टी सूखती ही नहीं थी। फिर मैंने सारी मिट्टी निकाल के ना मिट्टी चेंज की और इसको धूप में रखा। थोड़ी ये सूखेगी फिर इसमें मैं कुछ लगाऊंगी। ये क्रेट में फ्रूट वाली, ये अम्मी लेके आई थी फ्रूट वाले से, ये भी ये मैं खुद कल लेके आई हूँ। अब दूसरे टेरेस की तरफ चलते हैं। ओह, इस बाल्टी को उठा के मुझे इतना गुस्सा आता है। भाई चलो, हम जैसे लोगों को तो नहीं पता घरों में क्या चीज़ ज़रूरी होती है। मिस्त्रियों को तो पता होता है ना, जो बनाने वाले होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, वो तो टैप वगैरह रख सकते हैं। ये पानी भी पौधे के लिए था तो मैंने कहा चलो इसमें डालते हैं। अब हम दूसरे वाला धोते हैं, और दूसरे वाला धोने के लिए तो हमें वाइपर चाहिए होगा, तो उसके लिए। और हाँ, कल वाली वीडियो में शायद मैं आपको बताऊं, ये मेरे ना गमलों में ये वाइट फंगस मोल्ड जो कहते हैं ये आ गई है, तो इसका हम इलाज करेंगे। मैंने चीज़ें मंगवाई हैं तहसीन से, अल्लाह करे कल आ जाए तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या इलाज है। ये हमारी गली का मतलब घर का आगे वाला हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे शोर ज़्यादा होगा। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इस मिट्टी पाँव से इधर की थी। ये मेरे गमले हैं, दुआ करें। तहसीन को बहुत बोलती हूँ यहाँ पर रैक बनवा दो, सारे गमले इधर स्टैक हो जाएं। और ये बोतलें बनाई थी, और इस तरफ पड़े हुए मेरे गमले जो यूज़ नहीं होते। अब ये टेरेस साफ़ करना। और ये माशाल्लाह 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 मेरा फेवरेट प्लांट कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक ये वाला, इसकी बेल भी काफ़ी अच्छी जा रही है। ये कल मैंने यहाँ पे लगाया था उस पॉट से उठा के, तो अल्लाह करे इसका भी कुछ अच्छा हाल हो, ख़राब ना हो, क्योंकि जब पॉट चेंज करते हैं ना तो पौधे ख़राब हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा साफ़ हो गया। ये मैंने वक्ती ऊपर रखे हैं क्योंकि आंधी चलती है, हवा चलती है, पता ही नहीं चलता, और ये सारे नीचे गिर जाते हैं। और जब नीचे गिरते हैं ना तो अल्लाह भला करे इन लोगों का, पता नहीं कौन नज़र रखता है। और मेरा गमला तो टूट जाता है लेकिन पौधा ही कोई उठा के ले जाता है। मैंने इतने पौधे ना ऐसे कुर्बानी दी है। ये सारा साफ़ हो गया, वो थोड़ा सी मिट्टी रह गई बस, शुक्र है। बहुत मिट्टी इकट्ठी हुई थी। अब तो मैं थक गई हूँ, अगला काम अब देखती हूँ कब करती हूँ। मैं नीचे जा रही थी तो मैंने सोचा जाते जाते बेडशीट्स ही ले जाती हूँ बेड की। और मशीन के लिए भी इतने कपड़े हो गए। आपको पता है कि शादी के बाद जब आओ, और हम तो 1 वीक के बाद आए हैं, मतलब शादी के 3 दिन और उसके बाद भी इतने दिन लगाए हमने। ये मैंने अलग बैग रखा हुआ है, ये आपको डस्टी डस्टी लग रहा है, इतना है नहीं, ठीक है। ये उसके ये ना समझिएगा कि बहुत बुरी हालत रखी हुई है बुरी हालत, लेकिन इतनी नहीं। ये मैं अपनी बेडशीट्स चेंज करूँगी, इसका भी सोच रही हूँ इसको भी बदलूँ, लेकिन फिर आके बदलूँगी इसकी। ये मैट्रेस है, हम लोगों ने मैट्रेस न्यू लिया था तो पुराने को हमने ऐसे रख दिया। इसकी सफाई भी एक दिन करूँगी। फ़िलहाल बेडशीट्स लेके जाती हूँ। तो ये होगी सफाई अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली मैंने बहुत सारे काम कर लिए आपके चक्कर में, क्योंकि मैं ना ऐसे काम नहीं करती। मुझे
अगर पानी पीने जाना है और मुझे नज़र आ रहा है फ्रिज गंदा है तो मैं फ़ौरन फ्रिज धो लूँगी। मैंने कभी काम को ऐसे नहीं रखा कि मैं ना ये करूँ फिर इसके बाद ये करूँ, मतलब मैं कॉन्टीन्यूसली काम नहीं कर सकती। मैं एक काम करके फिर रेस्ट करके, और वो काम अगर मुझे बैठे बैठे नज़र आया है कि मेरा फ़र्श गंदा है तो मैं धोने लग जाऊँगी। और मैंने कभी प्लान नहीं किया, मुझे पता है कि एट द एंड चीज़ ठीक हो जाएगी। इट्स ओके टू नॉट हैव प्लान। तो मैंने कहा कि मैं वज़ू वगैरह किया था, नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, तो उसके बाद स्किन केयर करना। तो आप लोगों को बताती चलूँ, एक दो चीज़ें हैं मेरे पास बस, नॉट स्पॉन्सर्ड। कभी ऐसा भी होगा जब मैं बताया करूँगी कि ये मेरे स्पॉन्सर है, बाहर का बोला। अच्छा, ये मॉइस्चराइज़र एंड दिस इज़ फॉर दिस इज़ माई स्किन केयर। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। मेरी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मैंने ढेर सारे काम कर लिए हैं, ढेर सारे पड़े हैं। और आप व्लॉग के चक्कर में पता नहीं कितना लंबा व्लॉग हो गया होगा, आई डोंट नो। मैंने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी बातें रहती हैं। मैं ट्राई करूँगी पूरी कि कल भी वीडियो बनाऊँ, और जो कुछ भी रैंडम चीज़ें हो रही हैं मेरे आगे पीछे आपसे शेयर करती रहूँ। आप भी को भी देखने में मज़ा आएगा, मुझे बनाने में मज़ा आएगा। और कोई भी गलती कोताही, कोई बात मैंने ऐसी कह दी हो जो आपको बुरी लगी हो, कोई मेरी हरकत ऐसी जो आपको अजीब लगी हो, तो उसके लिए मैं माज़रत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कल भी आप लोग मेरे साथ बंधे रहेंगे जैसे आज बंधे हुए। अगर यहाँ तक आपने पूरी वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।